बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, जो चारों टेंसेस हैं हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी डेफिनेशंस, उनके फार्मूलाज और उनकी प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ अपनी पिछली वीडियोस देखकर वो वाले टेंसेस भी कंप्लीट कर लें। तो जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसकी मैं जो वो फार्मूलाज हैं और जो इसकी डेफिनेशंस हैं वो मैं करवा चुकी हूँ, और ये है आज हमारी प्रैक्टिस वीडियो। तो प्रैक्टिस वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि मैं आप लोगों को पहले ये सेंटेंसेस दिखा देती हूँ उर्दू में, और फिर आप लोग उसको ख़ुद से हल करने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं आपको इंग्लिश में भी ये करवा दूँगी। तो आप लोग पहले सेंटेंसेस देख लीजिए। वो पैगाम वसूल कर रही थी, कल बारिश हो रही थी, हम पानी पी रहे थे, वो आराम नहीं कर रहा था, अली स्कूल नहीं जा रहा था, तुम अपना वादा पूरा नहीं कर रहे थे, क्या वो अपने टेलीविज़न पर फिल्म देख रही थी, क्या मैं अपना सबक याद कर रहा था, क्या वो इस मौजू पर बहस कर रहे थे, क्या वो पतंगबाजी नहीं कर रहा था, क्या मैं अपनी सालगिरह पर उसे नहीं बुला रहा था, क्या मैं उसे अपनी सालगिरह पर नहीं बुला रहा था, दरवाज़ा कौन खोल रहा था, आप ये मसला कैसे हल कर रहे थे, वो इस प्रोग्राम में कब शिरकत कर रही थी। तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं। इसमें नेगेटिव के सेंटेंसेस, जैसे कि मैं आप लोगों को फार्मूला सारे करवा चुकी हूँ। इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं वो भी आ गए सिंपल में, फिर इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ गए, फिर इसमें इंटेरोगेटिव भी आ गए, फिर इसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ इंटेरोगेटिव भी आ गए, और फिर इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ये वाले सेंटेंसेस भी आ गए। पांचों के फार्मूलाज मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आप लोग खुद से कोशिश कीजिए उन फार्मूलाज की बेस पे कि हम इसको खुद ट्रांसलेट करने के लिए कोशिश करें। तो अगर आप लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। आप लोग वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, अपने सेंटेंसेस को नोट अगर आपने कर लिया है तो आप इन सेंटेंसेस की इंग्लिश कीजिए, और फिर इस पॉज को प्ले करके दोबारा देखिए। तो मैं इनके जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो करवा देती हूँ, फिर आप लोग अपने सेंटेंसेस को चेक कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किए तो फिर आप जो मैं करवाऊँगी ट्रांसलेशन उसमें से चेक कर लीजिएगा। तो जैसे कि कोई भी इसमें से हम रैंडम एक ले लेते हैं। मैं ये ले लेती हूँ, क्या मैं इसे अपनी सालगिरह पर नहीं बुला रहा था। अब इसमें नेगेटिव भी है और इसमें जो है वो इंटेरोगेटिव भी है। ये नेगेटिव भी है और ये इंटेरोगेटिव भी है। जैसे कि मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट आना है सिंपल का। सिंपल का फार्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना है। सब्जेक्ट कौन है, वो जो काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा वाज़वर, और उसके बाद आएगा प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। तो इसमें से सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज़वर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, बुलाना, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि सालगिरह पर बुलाने की बात हो रही है तो एक किस्म का दावत देना होगा, तो इनवाइट आएगा यहाँ पर बुलाने के लिए इंग्लिश में। तो इनवाइटिंग आएगा, क्योंकि इनवाइट फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाना है, तो फिर इनवाइटिंग बन गया। और उसके बाद जनाब सालगिरह है हमारा ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई शख्स नहीं है ऑब्जेक्ट के तौर पर, तो सालगिरह ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सालगिरह हमारी आएगी लास्ट में। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को फार्मूला बता चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, वाज़वर बाहर आ जाते हैं फिक्रे से, आगे फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर नॉट आएगा, ठीक है। सबसे पहले वाज़वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम करेंगे। आप लोग इसको हल कीजिए, उसके बाद मैं आप लोग से दोबारा इसी वीडियो में मिलती हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इनको हल कीजिए। जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये जो सेंटेंसेस मैंने आपसे कहा था वो कर लिए होंगे, और अगर आपने नहीं किए हैं तो आप चेक कर लीजिए। तो वो पैगाम वसूल कर रही थी में जो सब्जेक्ट है वो है वो, और वो क्या कर रही थी,
पैगाम वसूल कर रही थी। पैगाम हमारा ऑब्जेक्ट है और वसूल करना जो है वो हमारा वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये वसूल करना हमारा वर्ब। तो वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आनी है, वो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट शी, आगे है वाज वर्ड, और उसके बाद क्योंकि एक लड़की है इसलिए वाज, और शी वाज रिसीविंग। वसूल करने की इंग्लिश है रिसीव, और आगे ING लगाकर इसको कंप्लीट किया। तो शी वाज रिसीविंग, आगे है हमारा ऑब्जेक्ट द मैसेज। शी वाज रिसीविंग द मैसेज। और कल बारिश हो रही थी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बारिश होने के लिए हमेशा इट इज़ रेनिंग या इट वाज रेनिंग या इट विल रेन, इट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो इट वाज रेनिंग येस्टरडे, रेनिंग ही हमारा सब्जेक्ट है, और क्योंकि हमारे पास कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक्सटेंशन है येस्टरडे यानी कि कल, तो फिर लास्ट में एक्सटेंशन आ जाएगी। इट वाज रेनिंग येस्टरडे। हम पानी पी रहे थे, हम सब्जेक्ट है, सबसे पहले आ जाएगा वी, और आगे वाजवर आ गया। पानी पीना, पीना है हमारा वर्ब, तो ड्रिंकिंग, और पानी हमारा ऑब्जेक्ट है तो वाटर। वी वर ड्रिंकिंग वाटर। अगर आप लोग को कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताया कीजिए कि समझ में नहीं आया है ये चीज़, तो मैं वो आप लोगों को दोबारा क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। वो आराम नहीं कर रहा था, तो ही वॉज नॉट टेकिंग रेस्ट। वो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, आगे वाज पर आ गया। आराम करना, टेकिंग रेस्ट, ठीक है। आराम करने के लिए टेक का लफ्ज़ आता है, जैसे चाय पीने के लिए टेक टी आता है, या दवाई लेने के लिए मेडिसिन के लिए साथ टेक आता है, ऐसे ही आराम करने के लिए भी रेस्ट के साथ टेकिंग रेस्ट आएगा। तो ही वॉज नॉट टेकिंग रेस्ट। अली स्कूल नहीं जा रहा था, अली वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। अली सब्जेक्ट है, सबसे पहले आ गया, स्कूल ऑब्जेक्ट है, सबसे लास्ट में आ गया। जाना हमारा वर्ब है, गोइंग, गो के साथ ING आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बीच में वाज वर के बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव का फिक्रा है तो वाज के बाद नॉट आ गया। आगे है हमारे पास, तुम अपना वादा पूरा नहीं कर रहे थे, तो यू वॉज नॉट कीपिंग योर प्रॉमिस। वादा पूरा करने की इंग्लिश है कीप प्रॉमिस, ठीक है। तो क्योंकि उसका वादा है, तुम यानी कि तुम का वादा है, तुम्हारा वादा है, तो योर आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। यू वॉज नॉट कीपिंग योर प्रॉमिस। क्या वो अपने टेलीविज़न पर फिल्म देख रही थी? वॉज शी वॉचिंग मूवी ऑन हर टेलीविज़न। क्या वो अपने टेलीविज़न पर फिल्म देख रही थी? आगे है हमारे पास, क्या मैं अपना सबक याद कर रहा था? Was I learning my lesson? क्या वो इस मौजू पर बहस कर रहे थे? Were they discussing on this topic? क्या वो पतंगबाजी नहीं कर रहा था? Was he not flying kites? क्या मैं अपनी सालगिरह पर इसे नहीं बुला रहा था? Was I not inviting him on my birthday? दरवाज़ा कौन खोल रहा था? Who was opening the door? अब यहाँ पर आ गए हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड है कौन, तो वो सबसे बाहर आ गया, उसके बाद वाज वर आ गया, फिर ओपनिंग द डोर। इसी तरह आप ये मसला कैसे हल कर रहे थे? वैसे तो कौन जो है वो सब्जेक्ट भी है, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। सब्जेक्ट जो है वो हमारा बाद में आ जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद वाज वर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स हैं, सॉरी सेंटेंसेस हैं, उनमें वाज वर सबसे पहले आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन ये वाला जो फिक्रा है ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव का वाज वर पहले आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट आ गया। अब यहाँ पर यहाँ पर ये वाला जो फिक्रा है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन वर्ड वाला फिक्रा है। कैसे, कैसे इज़ द क्वेश्चन वर्ड। तो हाउ वाज यू, यू हमारा सब्जेक्ट है, वो अभी नहीं आएगा, वाज से पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज, वाज के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और उसके बाद लास्ट में आएगी हमारी जो ऑब्जेक्ट है यानी कि प्रॉब्लम। हाउ वाज यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? वो इस प्रोग्राम में कब शिरकत कर रही थी? अब यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे बाहर व्हेन, उसके बाद वाज वर, फिर उसके बाद आप समझ लें कि
अगर हम इसको मिटा दें तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, शी वॉज ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। क्योंकि ये इंटरोगेटिव है इसलिए वाज वर्ब बाहर आ गया। उससे भी बाहर क्या आ गया, हमारा क्वेश्चन वर्ड, व्हेन वाज शी ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। तो ये है जी हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हमारे पूरे 5 जो टेंसेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछली 4 वीडियोस प्रैक्टिस की और 4 वीडियोस जो हैं वो फार्मूलाज और अंडरस्टैंडिंग की वो वाली नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लीज़ देखिए। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को भी इनवाइट कीजिए, अपने क्लासमेट्स को, कज़िन्स को, सबको इनवाइट कीजिए कि मेरे चैनल पर विज़िट करें और इसको सब्सक्राइब करें। मैं आप लोग की हेल्प करती रहूँगी, आप लोग भी मेरी प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कीजिए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा कर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।